हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के लिए। बट स्टार्टिंग करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में सारे वीडियोज़ की कंटेंट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आपने देखा हो तो वोडा आइडिया के अंदर गजब की तेज़ी हमें एंड मोमेंट में दिखाई दी। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ये स्टॉक कल बैन ना होता तो ये तेज़ी आपको और दिखाई देती, 20s तक पहुंच सकता था कल के कल। लेकिन F&O सेगमेंट में बैन था और इसके अलावा मल्टीपल टाइम्स इसने अपर सर्किट हिट किया। ये तेज़ी कहीं ना कहीं इसके अंदर की जो सिचुएशन है उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 12.80 के ऊपर ओपन हुआ, बिल्कुल सेम प्राइस पे ओपन हुआ जिस प्राइस पे क्लोज हुआ था उससे पहले वाले दिन थर्सडे को, और 14.70 का पूरे इंट्राडे में मल्टीपल टाइम अपर सर्किट को हिट करके हाई बनाया और 12.60 का लो भी बनाया। अगर हम NSE के ऊपर टोटल वॉल्यूम की बात करें तो 1.1 बिलियन शेयर्स यानी 111 करोड़ 2,65,442 क्वांटिटीज़ की ट्रेडिंग करी गई, जहां पे मार्केट कैप है इस कंपनी की 41,522 करोड़ रुपए। आइडिया वोडाफोन का 52 वीक लो दोस्तों 4.55 का और हाई है 14.70 का। आप देख सकते हैं एवरी डे इट इज़ मेकिंग न्यू 52 वीक हाई। डिलीवरी स्टेटस अगर आप देखें तो ये आपको जो बार्स दिखाई दे रहे हैं चिपके, इनको ज़रा गौर से देखिए। ये लास्ट के कुछ दिनों के डिलीवरी स्टेटस को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं और पिछले कई दिनों के कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज हमें 3 दिसंबर को उठाई हुई दिखाई दी। 29.8% की टोटल परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 3 दिसंबर 2021 को दिखाई दी, जहां पे आप देख सकते हैं NSE प्लस BSE का टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम 1.4 बिलियन, जिसमें से डिलीवरी परसेंटेज है 29.8%, यानी परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ 410.8 मिलियन। आइए दोस्तों, एक आग में घी की तरह काम करने वाली खबर की बात करें। अगर F&O सेगमेंट में बैन ना होता तो एक खबर इतनी तगड़ी थी कि ये इसको और ऊपर चढ़ा सकती है। दोस्तों, खबर यह है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 6,500 करोड़ रुपए रिटर्न कर दिया है वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल को। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है जो लोगों को काफ़ी कंफ्यूज कर रहा है। वो ये है कि क्या 6,500 करोड़ सीधे सीधे वोडा आइडिया को मिला है? तो दोस्तों जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें 6,500 करोड़ रुपए एयरटेल में भी, एयरटेल को और वोडा आइडिया को मिला करके अमाउंट बताया गया है। अब आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं, तो पहले तो बता रहे थे कि 40,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, ये 6,500 क्यों मिले हैं? पूरा मिलना चाहिए था। तो दोस्तों, आपकी बात भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरी खबर को समझिए, यही चीज़ तो इसमें समझनी है आपको। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने यहाँ पे 6,500 करोड़ रुपए की टोटल बैंक गारंटीज भारती एयरटेल और वोडा आइडिया को इन्होंने हैंड ओवर कर दिया है। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैंक गारंटीज़ की जो रिक्वायरमेंट थी उसमें 80% तक लाइसेंस फीस को लेकर के रिड्यूस कर दिया था, कट कर दिया था, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज था इन कंपनीज़ के लिए। भारतीय एयरटेल को 4,000 करोड़ रुपए की टोटल बैंक गारंटीज अब अभी तक वापस हुई हैं पिछले कुछ दिनों में मिला करके क्यूमुलेटिवली। अगर हम बात करें वोडा आइडिया को तो इनको 2,500 करोड़ रुपए की बैंक गारंटीज अभी तक रिसीव हो चुकी हैं। बैंक गारंटीज़ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, लाइसेंस फीस और SUC चार्ज यानी स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस के अगेंस्ट दी गई थी इन कंपनीज़ के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल यहाँ पे लगभग यहाँ बताया जा रहा है कि 35,000 करोड़ रुपए टोटल बैंक गारंटीज़ के रूप में डॉट को दी हुई है एंड डॉट इनको रिटर्न करेगा। 35,000, कहीं कहीं 40,000 करोड़ भी लिखा जाता है, यहाँ 35,000 करोड़ लिखा गया है। और तो दोस्तों, यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें वोडाफोन आइडिया को इसमें 35,000 करोड़ रुपए से 13,000 करोड़ रुपए अभी सब जुडिस मैटर मतलब अभी सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अभी अपना जवाब देगा। आई थिंक सो 9 दिसंबर 2021 को इसकी नेक्स्ट डेट पोस्टपोन हो गई है परहैप्स, राइट। तो 13,000 करोड़ पर सब जुडिस है, जो पार्ट सब जुडिस नहीं था उसको इन्होंने अभी तक पे कर दिया है, राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें तो आइडिया वोडाफोन को आने वाले टाइम में 12,000 करोड़ रुपए के आसपास की और बीजीज मिलने वाली हैं। अब ये तो डेटा एग्जैक्टली यहाँ दिया नहीं गया है, लेकिन आने वाले टाइम में पता चलेगा, ज़रूर मैं आपको अपडेट करूँगा। नज़रें मेरी बनी हुई हैं, बहुत तेज़ी से बनी हुई हैं, बहुत ही शार्प नज़र बना के रखा हुआ है। चीज़ें जैसे जैसे पता चलेंगी आपको ज़रूर डिलीवर करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये खबर कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए इस बात को इंश्योर करती है। इवन जो एनालिस्ट्स हैं, जो अपने आप को धुरंधर मानते हैं,
वो लोग भी कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला होगा वो डेफिनेटली इन कंपनीज़ के फेवर में ही होगा और इनको बैंक गारंटीज पूरी की पूरी रिटर्न हो सकती हैं आने वाले कुछ महीने में। 31 दिसंबर 2021 इज़ द लास्ट डेट फॉर रिटर्निंग बैक टू ऑल बैंक गारंटीज टू दिस टेलीकॉस। यानी 31 दिसंबर इसी महीने की आखिरी जो डेट है वो आखिरी डेट है, उसके पहले पहले पूरी की पूरी बैंक गारंटीज इन कंपनीज़ को वापस हो जाएंगी। इसके अलावा दूसरी चीज़ 13 दिसंबर 2021 एक पहली ऐसी डेट है जहाँ पे वोडा आइडिया अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स की टोटल मेच्योरिटी पेमेंट 1500 करोड़ रुपये को आई थिंक सो डिलीवर करेगा। ये चीज़ अपने आप में बहुत बहुत बड़ी खबर, अगर ये पूरी पूरी पेमेंट कर देता है तो डेफिनेटली इस कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव मोमेंटम बिल्ड करेगी ये खबर। तो इसके ऊपर भी आपको नज़र बना के रखना है, 9 दिसंबर को भी आपको नज़र बना के रखना है और इन चीज़ों के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको हर खबर हर अपडेट मैं बताने की कोशिश करूँगा। आपको कोई शेयर करना है, कुछ बात बोलनी है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के आप बता सकते हैं, राइट। तो दोस्तों अगर ये कंपनीज़ को ये अमाउंट मिलता है तो वोडाफोन आइडिया और एयरटेल, जिसमें वोडा आइडिया की हम बात कर रहे हैं, अपने 4G नेटवर्क के अंदर हैविली इन्वेस्ट करेंगे ताकि राइवल्स के साथ कॉम्पीट कर सकें। वैसे रिलायंस जियो का पतन शुरू हो चुका है क्योंकि उसकी देखिए दो लोगों की ग्रोथ होती है तो एक गिरता है तो दूसरा उठता है। अब इस समय वोडा आइडिया उठ रहा है और रिलायंस जियो गिर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? चलिए खैर, जैसा आपको लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड वी विल टॉक डिफरेंटली इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।